हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पर आधारित उन पॉपुलर सवालों को हल कराएंगे दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों में से दोस्तों एक सवाल हर बार आता है, तो आप आज की इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए और आपको इस प्रकार के सवालों की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, a+b का जो होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है दोस्तों। और जबकि दोस्तों a-b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें सवाल दिया है √5 प्लस 2√6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ये किसके बराबर है दोस्तों? 5 के बराबर हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यदि हम इसे लिखें हैं दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, इसे लिख सकते हैं दोस्तों √3 गुणा √2 लिख सकते हैं दोस्तों 6 को। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और दोस्तों इसके ऊपर वर्गमूल लगा देते हैं। जब दोस्तों वर्गमूल लगा होता है और स्क्वायर लगा होता है तो इससे ये हट जाता है। तो ये कितना आया दोस्तों? √3 प्लस √2 आया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे ट्रिक से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 है, तो 5 को ऐसी संख्याओं में तोड़ो दोस्तों जिनका योग 5 हो और गुणनफल कितना हो दोस्तों? 6 हो। तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं हम यदि दोस्तों 3 प्लस 2 लिखेंगे तो ये दोस्तों 5 हो जाएंगे। अब दोस्तों इनकी गुणा करेंगे तो ये 6 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पे वर्गमूल लग रहा है, तो दोस्तों हम इस पर भी रूट लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का एक सवाल और हल करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगला है दूसरा √12 प्लस √140 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? अब दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनका योग 12 हो और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए दोस्तों? 140। तो दोस्तों 140 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यदि देखिए इसे हम लिख सकते हैं 12 प्लस 140 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणा 35 लिख सकते हैं दोस्तों। आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 12 प्लस 2 √35। अब हमें दोस्तों
12 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका योग 12 हो और उनका गुणनफल कितना हो दोस्तों 35 हो। तो इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों 7 + 5 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं। जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा। अब इस पर वर्गमूल लग रहा है तो इस पर भी क्या लगा देते हैं दोस्तों वर्गमूल लगा देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है √8 - √60 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ माइनस है, अभी हमने आपको प्लस वाला बताया था, यहाँ माइनस है। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए दोस्तों इसे बेसिक से हल करते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ √8 है और यहाँ दोस्तों √60 है। तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 - √4 गुणा दोस्तों 15 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे दोस्तों 8 - 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा दोस्तों 15। अब दोस्तों हमें उन ऐसी संख्याओं को देखना है जिनका योग कितना हो दोस्तों 8 हो और उनका गुणनफल 15 हो। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 5 + 3, यानी कि दोस्तों यानी कि कितना होना चाहिए दोस्तों 5 + 3 लिखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम अब क्या करते हैं, इसे लिखेंगे दोस्तों हम √5 का वर्ग प्लस दोस्तों √3 का वर्ग माइनस इसे लिख सकते हैं 2 गुणा √5 गुणा √3 लिख सकते हैं दोस्तों। आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये a² - a² + b² - 2ab, तो ये क्या होता है दोस्तों √5 - √3 का होल स्क्वायर होता है और इस पर दोस्तों वर्गमूल लगा है। तो दोस्तों इससे ये हट जाएगा तो कितना आएगा √5 - √3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन कितना होगा दोस्तों इसका ये आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन कितना होगा यानी कि √5 - √3 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसे ट्रिक से भी बना लेते हैं। यहाँ दोस्तों कितना दिया है माइनस, अब उन संख्याओं को तोड़ना है, यानी कि 5 और 3 दोस्तों 8 होते हैं। तो 5 - 3 लिखेंगे दोस्तों। अब इस पर क्या लगा देंगे हम दोस्तों रूट लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रूट लगा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है √10 - 84। तो 84 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 10 - √4 गुणा 21, क्योंकि दोस्तों 21 चौक 84 होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 - 2 √21। अब दोस्तों हमें 21 को ऐसे भागों में तोड़ 10 को ऐसे भागों में तोड़ दीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए 21। तो ये दोस्तों 7 और 3 होते हैं। यहाँ दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस आएगा और इन पर दोस्तों रूट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा √7 - √3। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।